तो यार गैलेक्टस अर्थ पे किसको ढूंढ रहा है? रीड को पावर अभी तक नहीं मिली और क्यों रीड रिचर्ड्स दूसरी रियलिटी के गेटवे को इन्वेस्टिगेट कर रहा है? तो यार फैंटास्टिक फोर के टीजर ने ये सब सवाल हम सबके बीच रख दिया, जिसका जवाब मेरी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो के इन तक बने रहना दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप का टीजर देखने के बाद ये तो क्लियर हो गया कि सुपरमैन को जुलाई में एक तगड़ा सुपर हीरो कॉम्पिटिटर मिलेगा और दोनों मार्वल और डीसी को जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ से भी टक्कर लेनी पड़ेगी, जिसका ट्रेलर हाल ही में आया है। और रहा बात F4 के टीजर का, तो इसकी स्नीक पिक MCU में मार्वल की फर्स्ट फैमिली के डेब्यूट को लेकर बड़े सवाल उठाता है, जैसा कि रीड रिचर्ड्स दूसरे रियलिटी के गेटवे को क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जिसके बारे में Q&A सेशन में एलेक्स पियर्जे से सवाल किया गया, जो टीजर रिलीज होने से पहले हुआ था। उसमें उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि मूवी में एक चीज मेंशन होती है जिसे फिफ्थ डायमेंशन कहा जाता है। मुझे नहीं पता कि काउंसिल ऑफ रीड्स इस फिल्म में दिखाएंगे या नहीं, पर मुझे इतना पता है कि रीड कुछ ऐसा ही ढूंढ रहा है या दूसरे यूनिवर्स से कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि साला ये फिफ्थ डायमेंशन है क्या? तो कॉमिक्स में फिफ्थ डायमेंशन अर्थ 6212 के नाम से जाना जाता है, एक फ्यूचरिस्टिक रियलिटी जो फैंटास्टिक फोर ने डिस्कवर की थी और जिसमें ब्लू स्किन ह्यूमनॉइड रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये दिखाए जाएंगे, पर हो सकता है कि टीम समहाउ अर्थ 616 से इस रेट्रो फ्यूचरिस्टिक न्यूयॉर्क में आ गई हो और अब वहीं फंसी हो। और जहाँ तक गैलेक्टस का सवाल है, तो पियर्स के हिसाब से विलन फ्रैंकलिन रिचर्ड को ढूंढ रहा है ताकि वो अपने पुराने यूनिवर्स को वापस बना सके। एक ऐसे डिस्ट्रक्टिव फोर्स के लिए ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, पर अगर ईटर ऑफ वर्ड्स भी इस रियलिटी में फंसा है तो ये बड़ा सवाल उठाता है कि MCU में एग्जैक्टली चल क्या रहा है इनकर्जन के अलावा, और द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप का मल्टीवर्स सागा से कैसे कनेक्शन है। और रूमर्स तो ये भी कहते हैं कि शाला बेल का सिल्वर सर्फर एक कॉन्फ्लिक्टेड एंटागोनिस्ट होगी, जैसा कि गैलेक्टस भी होगा, पर मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म के बाद हमें वो दोबारा दिखाई भी देगी। और अब बात करें कि रीड्स की पावर क्यों हमें टीजर में नहीं दिखाई गई, क्या उसको पावर्स नहीं मिली बाकियों की तरह? तो मेरे पास इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है, और जो क्लू टीजर में दिख रहे हैं उससे ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनती है कि रीड रिचर्ड्स बाकी टीम से अलग टाइम पे अपनी पावर्स पाएगा। और टीजर में फर्स्ट फ्लाइट का मेंशन है, जो ये दिखाता है कि एक सेकंड फ्लाइट भी हो सकता है। फिर जब रीड अपनी फैमिली के पावर्स गिना रहा होता है तो वो खुद के पावर्स मेंशन नहीं करता, ये भी एक बड़ा हिंट है। अब अगर जॉन मैल्कोविच रेड घोस्ट का रोल कर रहे हैं और ये कैरेक्टर F4 का कॉस्मिक एक्सीडेंट दोबारा क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो इसका सीधा कनेक्शन रीड के लेट पावर से हो सकता है। और अगर फैंटास्टिक फोर ऑलरेडी इस यूनिवर्स में एक वेल एस्टेब्लिश्ड सुपर हीरो टीम है, तो हो सकता है रीड शुरू में बस द गाय इन द चेयर हो, मतलब मास्टरमाइंड साइंस जीनियस, लेकिन बिना पावर्स के। और मेरे माइंड में दो पॉसिबिलिटी है जिससे रीड अपनी पावर्स को पाएगा, जिसमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी है सेकंड स्पेस फ्लाइट फेलियर। रीड और टीम रेड घोस्ट को रोकने जाते हैं, पर एक्सीडेंट हो जाता है और इस बार रीड भी कॉस्मिक रेस का शिकार हो जाता है। और सेकंड पॉसिबिलिटी है रीड्स ओन एरोगेंस, वो खुद ही चुपके से एक्सपेरिमेंट करता है, क्योंकि उसको भी अपनी फैमिली की तरह सुपीरियर बनना है। अब अगर MCU का रीड अगर कॉमिक जैसा होगा तो उसका ईगो और उसकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी दोनों काफी डेंजरस हो सकती है। और एक और वाइल्ड थॉट, अगर गैलेक्टस भी इसी वजह से आ रहा हो, मे बी रीड का एक्सपेरिमेंट किसी कॉस्मिक एनर्जी को डिस्टर्ब करता है जो गैलेक्टस के ध्यान में आ जाता है। ये एक ऐसी चीज हो सकती है जो टीम को ब्रीफली तोड़ देगी, जैसे कॉमिक्स में भी होता है जब रीड के डिसीजंस की वजह से रिफ्ट आता है। लेकिन हाँ, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकती है कि FX का काम अभी कंप्लीट नहीं है और वो रीड की स्ट्रेचिंग पावर को अभी दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि इंटरनेट में अगर किसी ने CGI को रोस्ट कर दिया तो फिर मीम्स का सुनामी आ जाएगा। और मुझे लगता है कि ये थ्योरी काफी सॉलिड है, और अगर सच निकली तो रीड का कैरेक्टर आर्क और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है दोस्तों, ये सब लॉजिकली फिट होता है या बस स्पेकुलेशन है? मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।